अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। आज लौकिक अपेक्षा से कहा जाए तो होली का त्योहार है, लोग रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन ये कोटा के श्रावक 8 दिन से ही रंग बिरंगे चल रहे हैं। बस खास बात ये थी कि उन रंगों में काला रंग नहीं था, कृष्ण लेस्या के साथ कोई नहीं था, सब शुभ लेस्या के साथ थे। आपके श्रीपाल कहाँ गए? कल रात को वैयावर्ती में कह रहे थे, बोले 51 साल से कृष्ण लेस्या में थे, अब शुभ लेस्या हुई है। देखो संजय भैया, इस सिद्ध चक्र का अगर कोई फल हो, भगवान से यही प्रार्थना करना, जीवन में कभी कृष्ण लेस्या आए ही ना। दान देना, पूजा करना, ये सब बाहर की क्रियाएं हैं, ये हों, लेकिन अंदर की क्रिया भी चलना चाहिए। अगर कोई नाम लेना भी भूल जाए तो भी खुश रहना, तो भी खुश रहना। जो लोग नाम के पीछे भागते उन्होंने कैश करा लिया, समझे आप? क्या सब्जी वाले को 100 का नोट दिया है तो दान नहीं दिया, आप सब्जी लेके आए हो, वो दान नहीं, वो व्यापार है। अब अगली बार विधान हो या चातुर्मास हो, सुन तो लो। और ये लोग कोई नहीं बोले कि अपने विधान में श्रीपाल बने थे, नहीं बोले तो कोई बात नहीं, हमको तो पता है। कृष्ण लेस्या वाला जीव नाम के पीछे भागता है, मानी होता है, और शुभ लेस्या वाला आनंद में होता है। कुछ हो ना हो, लेकिन एक तो बदल गया। नहीं, आप लोग भी बदले हो, बहुत ठंडे हुए हो। हाँ, तुम्हारे यहाँ ऐसी मीटिंग नहीं होती, हर जगह उठापटक होती है। कितनी शांति से आपकी चर्चा हुई। ये प्रवचन का प्रभाव था कि प्रीति भी खत्म ना हो और कार्यक्रम सब अच्छे हों। हाँ, उन्होंने नियम लिया है, जब तक अभिषेक देव दर्शन, क्या नियम लिया है? जब तक देव दर्शन नहीं करेंगे अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। स्वतः लिया ना? हाँ, फिर हमारा सिद्ध चक्र सफल। अगर एक व्यक्ति ने 1 मिनट के लिए भी किसी वस्तु का त्याग किया, मतलब भवितव्यता खुल गई। एक लोमड़ी ने, पंडित जी, कृष्ण लेस्या वाली, हाँ 20 यहाँ जो कन्याएं बैठी, उन्होंने नियम लिया कि जैन कुल में ही शादी करेंगे। अब आपको सिद्ध चक्र इससे बड़ा क्या चाहिए? लोग करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं बचा पा रहे, और यहाँ तो धर्म ध्यान के साथ सब चल रहा है। इसका मतलब पंडित जी विधान भी हुआ, अंदर का भी बाहर का भी। एक लोमड़ी की कथा आती है, कृष्ण लेस्या वाली। मुनिराज के संपर्क में आई और मुनिराज ने उससे कहा, समझाया, संबोधन दिया। किसको? लोमड़ी को। ऋषि सुन बेटा, लोमड़ी समझदार है, आज के मनुष्य नहीं तो क्या कर सकते, क्यों होते से? लोमड़ी ने नियम लिया कि रात्रि में भोजन नहीं करूंगी। सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको भी पंडित जी, केवल उसने इतना नियम लिया था कि मैं रात्रि को भोजन नहीं करूंगी। बावड़ी में नीचे जाती थी, अंधेरा होता था, ऊपर लौट आती थी। पानी पीने गई, बावड़ी में अंधेरा था, वापस आ गई। अब आज के श्रावक तो लाइट जला लेते हैं, वो तो महाराज की आहार में भी जला लेते हैं। लोमड़ी ने अपना नियम नहीं तोड़ा, और वो लोमड़ी उस नियम के प्रभाव से आगे जाके प्रीतिंकर नाम की केवली बनी। तो फिर जब लोमड़ी भगवान बन सकती तो अपन तो मनुष्य, अपन पक्का बनेंगे, क्योंकि लेस्याएं अब शुभ हो गई है। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान सबके जीवन में सारे कार्यों की सिद्धि देगा। जितनी विशुद्धि से जिसने विधान किया है उन सबको फलित होगा। विनोद जी कहाँ हैं? विनोद जी कह रहे थे, हम तो स्टार्ट करा के भग जाते थे, लेकिन आनंद आया ना, फलित होगा। किसी ने उपवास किए, किसी ने धन का त्याग किया, किसी ने अपनी बुराइयों का त्याग किया। जिसने समय दिया है वो भी बहुत बड़ी बात है। और एक बात ध्यान रखना, आपने दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए समय दिया है।
ये कृष्ण लेस्या से अपन शुभ लेस्याओं की ओर इन 9 दिनों में बढ़े हैं, तो आज कृष्ण लेस्या वाला चैप्टर भी पूरा हो ही जाएगा। अब अपन कल सुनेंगे नील। कृष्ण लेस्या जिसकी होती है भैया, उसको परमात्मा में परमात्मा नहीं दिखते, गुरु में गुरु नहीं दिखते, शास्त्रों में शास्त्र नहीं दिखते। पंडित जी, कृष्ण लेस्या वाले की जो दृष्टि होती है वो तो खुली होती है, लेकिन वो दूषित होती है। देखा आपने किसी किसी की आंख में मोतिया बिंद आ जाता है तो कैसा दिखता है उसको? धुंधला धुंधला दिखता है। ये कृष्ण लेस्या धुंधला दिखता है, उसको देव शास्त्र गुरु में देव शास्त्र गुरु नहीं दिखते। अनुज, कई बार देखा मैंने रास्ते में झाड़ू लगाते हुए जो माँ होती है वो झाड़ू किनारे रख देती है, प्रणाम करती है। मैंने ऐसे भी जैनों को देखा जो पीठ दिखा के चले गए। फिर भी बुंदेलखंड से तो अच्छा राजस्थान है इस मामले में। पंडित जी वहां से तो अच्छा है, वहां तो बड़ा भैया दलदल सा होता जा रहा है। संभालने की आवश्यकता है, बुंदेलखंड समाज को संभालने की आवश्यकता है। ऐसे भी स्थान हैं जहां पंडित जी साधु विशेष को ही आने दिया जाता है। मेरा मानना है जिस दिन वहां के बच्चे सर्व साधु वाले नहीं होंगे, जब तक अभी वो कलश लेना भूल चुके हैं, कल घर में हाथ बॉटल लेकर के आएंगे। और ये कहावतें चल रही हैं कि अगर पीता हो तो बिगड़ा नहीं है, पी करके नाली में पड़ा मिले सो बिगड़ा है। हो सकता है बुरा लगे, लेकिन जो है सो है। युवराज गलत तो नहीं कह रहा हूं? जब तक माहौल समाज नहीं सुधारेगी, स्वयं की भी कृष्ण लेस्या रहेंगी, दूसरों की भी रहेगी। यहां कह रहे हैं जो जिनोपदेश की अवमानना करता उसकी कृष्ण लेस्या। जिनोपदेश यानी जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसकी अवमानना, हम नहीं मानते। अच्छा एक बात बताओ, पान खाया आप लोगों ने कभी? अच्छा, जो स्वाध्यायी माता है उनसे पूछ रहे, पान में कितनी हरी होती है? कितनी हरी का दोष है पान में? हाँ 36 26 कितनी बोल रहे? 36। चलो एक का पकड़ लेते, कितनी हरी का दोष है? 36। किसने कहा? भैया कोई भी हरी खाओगे एक ही हरी का दोष रहता है। पंडित जी पान की लता होती है, बेल होती है, वो एक ही हरी होगी ना, 36 कैसे हो जाएंगी? वो हरी 36 कैसे हो जाएगी? अब मैंने प्रवचन में समझाया कि वनस्पति कायक है, उसके आश्रित जीव हो सो हो उसकी बात नहीं, वो तो एक ही हरी है, 36 हरी कैसे मान लोगे? ओ प्रवचन सुनने के बाद एक 105 साल की दादी बोली, ये तो आजकल के महाराज इसको कहते रहे थे, इनकी सबकी मान लें क्या? हम तो बचपन से 36 मानते हैं, सो नहीं माने। ये बात मुझे उनके पोते ने बोली। मैं उस समय समझ गया, जिन उपदेश की अवमानना, तर्क से लो, आगम से लो, ग्रंथों से लो। पान खाओ ना खाओ उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। पान तामसिक होता है, कामुक होता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, तांबुल आदि, इसलिए मुंडाज त्याग कर देते हैं। लेकिन उसमें हरि का एक ही दोष है। पान खाओगे तो एक तो बोले 84,000। अरे मैंने कहा चौहे तुम्हें 10 लाख नहीं बोली, नहीं तो लौकी वौकी सब अनाज में चले जाते। अब वो क्या करते, हरी का पार्ट छोड़ के फिर वो, जैसे अभी चुनाव है ना, तो बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से फलानी पार्टी, भक्ति नहीं यहाँ वहाँ के सांसद विधायक, फिर वैसे ही होगा। लौकी बोले हम अन्न में जाएंगे भैया, ऐसा हो जाता। जिनोपदेश की अवमानना करने वाले कृष्ण लेस्या वाले होते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसको यथावत स्वीकार करो। जो भगवान ने कहा वो स्वीकारो, तुम करो नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं। पारस भाई, कोई करे नहीं करे उससे क्या मतलब, स्वीकार तो करो। जिनोपदेश क्या होता है? भगवान ने कहा चतुर्दशी के दिन कम से कम रात को नहीं खाओ। अब लोग हमसे पूछते महाराज जी खाना खाने चले जाए रात को 9 बजे, अब हम कैसे बोल दें उनको कि चले जाओ भैया? पंडित जी बोल सकते क्या? मुनिराज बोल सकते क्या रात को खाना खा लो? नहीं बोल सकते। इसलिए उनसे श्रावक को पूछना भी नहीं चाहिए। फलानी होटल चले जाए महाराज जी, पास में ही है, अच्छा जूस तो पी ले। अरे मेरे भाई, वो पानी पीने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि उनका त्याग है।
जिनोपदेश की अवमानना नहीं। और 3 बातें शेष कृष्ण लिस्या की रह गई थी, वो और सुन लो। संक्लेशता जिसको होगी वो कृष्ण लिस्या में चला जाएगा। पुरुषार्थ करो, कार्य ना भी सिद्ध हो तो संक्लेशता मत करो। जय कुमार जी सुन रहे ना? अभी हमने कहा है कि हम पूरी और भी कॉलोनी जाएंगे। अब कितनी कॉलोनी, किस कॉलोनी कितने दिन जा रहे हैं, ये कोई निश्चित नहीं है। अब चाहे तुम मंदिर के कमरे में प्रवचन कराओ, पांडाल लगाओ, वो तुम्हारी समस्या। हमारा काम वहां आना, आहार करके जाना। समझ गए? संक्लिष्टता। अब आपने बोला महाराज जी आपने तो 3 दिन कही थी, हमने एक भी दिन किसी की नहीं कही। संक्लिष्टता नहीं करना अनुज। जीवन में चाहे व्यापार हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कोई भी स्थिति हो, जहां संक्लिष्टता हो वो स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि से अधिक कुछ नहीं। और भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी के द्वार में तो विशुद्धि विशुद्धि है। विशुद्धि विशुद्धि है, संक्लिष्टता नहीं। बच्चों के पेपर में नंबर कम आए, संक्लिष्टता। संक्लिष्टता सुनो युवराज, हर लड़के को चाहिए एकदम गोरी लड़की चाहिए शादी के लिए, भले ही वो बंदर काले मुंह का हो। कहां है दीप? तुम क्यों गाल लाल कर रहे हो? अरे भैया पहले के जमाने थे, जो पिताजी ने बोल दिया सो फाइनल। एक दादा दादी को हमने देखा, दादी की हाइट दादाजी से 1 फीट ज्यादा। कितनी? हमें लगा बाल विवाह हो गया होगा, दादी की बढ़ गई, दादाजी की रह गई। फिर बाद में मान चला, बोले महाराज जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, शादी के समय से ही ऐसा है। कन्या ने बोल दिया, जो पिताजी ने देख लिया वो फाइनल है। नो इफ नो बट। क्या संक्लिष्टता करना? जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ होगा, और उसी के कारण सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। मैना सुंदरी ना कहती पिता से, तो मैना सुंदरी का नाम भी ना होता। पंडित जी मैना किया कि नहीं इस बार आपने? मैना नहीं करा इस बार, अब अगली बार करना। संक्लिष्टता नहीं। आप लोग घर जाते हो, हर दिन मन का भोजन मिलता क्या? विनोद जी कितनी जल्दी मुंडी लाई, अभी आज तक इतनी तेज तो कभी नहीं लाई। नहीं अभी नहीं, 12 महीने हर दिन घर का मिलता क्या मन का? माँ और कितनी बना दो, ये चटोरी जीव है, ये हर दिन नया चाहती है। लॉकडाउन में समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भैया जी ऑफिस चले जाएं, ये दुकान चले जाएं, आप तो कहीं चले जाओ, थोड़ी देर घूम आओ, सुकून तो रहे। एक तो आया, बोले महाराज जी हमको मालूम चल गया कि लॉकडाउन में क्या स्थिति होती है। उन्हें क्या हो गया? बोले पत्नी सुबह उठते ही 1 गिलास देती थी खाली, बोले दिन भर इसमें काम चलाना, दूसरी गिलास नहीं मांगना। और पूरी गिलास है उसने पैक करके रख दी अंदर। बोले घर के 5 लोग, 5 की 1-1 गिलास, दूध पीना तो धो के पियो, चाय पीना तो धो के पियो, तुम्हारी समस्या। बोले उस दिन मालूम चला भैया ज्यादा देर एक जगह रहो सो इज्जत खत्म हो जाती है। आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं? लाला जी बच गए, लॉकडाउन के बाद शादी हुई। हाँ इसीलिए धुलवाती, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, हमसे मिलना हम बताएंगे। मतलब आप लोगों के अनुभव सुन सुन के हम अनुभवी बन गए हैं। पंडित जी अभी हमने ग्रंथ लिखा ना नीति प्रसंग, उसमें मैंने एक बात लिखी कि इस ग्रंथ का स्रोत क्या है, ये ग्रंथ कहाँ से प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले लिखा कि मूर्खों की प्रवृत्ति से ये ग्रंथ लिखा गया है। जो जो गलती करते गए उनसे हम सीख के लिखते गए। संक्लिष्टता नहीं करनी, कभी संक्लिष्टता नहीं करना। कार्य मन का हो ना हो, विशुद्धि बना के रखना। जितनी आपकी लब्धि है उतना ही प्राप्त होगा, जितने आपका भाग्य में उससे ऊपर कभी नहीं मिलेगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। हनी और एक बात बताऊं बेटा, तुम्हारे पास कहीं से फोन आए, सर हमारे यहाँ शादी है। अच्छा सर कितने दिन का कार्यक्रम? हमको तो 8 दिन का कार्यक्रम चाहिए। तुमने वही हिसाब लगाया, इतने बच गए। कार्यक्रम कभी नहीं होगा वो, एक नहीं 1000 बार आजमा लेना। किसी का फोन आए, सर हमको आपसे काम कराना है, मैं आपको अपना कोटेशन भेजता हूं, जैसा हो आप बता दीजिएगा। तुमने जहां प्रोबेबिलिटी बनाई, अरे इतना बच गया। क्यों? विनोद जी तेल का काम है, तेल का भी काम है। मतलब
और जैसे किसी पार्टी का फोन है, सर एक्चुअली हमारे यहाँ बड़ा लंगर होना है और भागवत कथा होनी है, तो 30 दिन के लिए तेल लगना है। विनोद जी ने साहब लगाए 2 गाड़ी, और वो आएगा नहीं लौट के। ये व्यापार का नियम है। फिर संक्लिष्टता होती है। ग्राहक ने रेट पूछा, रेट बताओ, प्रॉफिट का चिंतन मत करो। युवराज सुन लिए ना, कभी प्रॉफिट का चिंतन नहीं करना। एक नीति हमने तुम्हारे ऊपर की थी, सबसे ज्यादा हानि की वही चली, चॉइस और ऑप्शन। याद है हिम्मतनगर में हुई थी बेटा, वही चली है। जब कोई तुमको ऑप्शन भी रखे तो संक्लिष्टता नहीं करना, चॉइस बना ले तो भी संक्लिष्टता नहीं करना। खुश रहना, जो तेरे भाग्य में उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पटरानी को भी कह देना, जो तेरे भाग्य में उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वरदान गुरुदेव के फलित होते हैं, कुछ 1 नंबर में, कुछ 2 नंबर में, इसमें क्या दिक्कत है? गुरु की बोली हुई बात कभी, खड़े हो जरा तुम पंडित जी। एक दिन वो था, इनके हाफ पैंट में छेद था, सिलवाने के पैसे नहीं थे। बोल हाँ की ना, सही है। ये हमसे बोलने आया, गुरुदेव आपने कहा है कि मंदिर जाओ पूजा करने, सो मैं जा रहा हूं, लेकिन घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं है। मैं तुम तो भगवान की भक्ति करो, कुछ नहीं। सबके दिन एक से, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, गुरु मेहरबान तो तू पहलवान। संक्लिष्टता नहीं करना। कुछ काम धीरे होंगे, कुछ काम जल्दी होंगे, सब अपने अपने समय पर होंगे, और किसी के कह देने से कुछ नहीं होता, लेकिन गुरु कह दे तो बहुत कुछ होता है। ये पंडित जी तब से जुड़े हैं, जब सुनो गर्मी के बिहार में अपने हाथ में कमंडल पकड़ो, ऐसे लेके छाता लगाओ पिछी का 55 डिग्री टेम्परेचर में। सही है। सबके दिन एक से, तुम काहे बैठ गए भैया, तुम भी खड़े रह जाओ भैया, कहाँ जा रहे हो? आए हैं पंडित, ये सब वैसी नींव के पत्थर हैं, जब आदित्य सागर भी नहीं थे तब से जुड़े हैं। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, गुरु ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, फिर संक्लिष्टता नहीं करना। बोले जी बैठ जाओ, जी बोलो फ्री। संक्लिष्टता करोगे तो कृष्णलेशा बंद कर दे, चलने दें। भूख नहीं लगी? लगाई भूख लगाई, कोई नहीं, अनादि से खाया है। ये 9 दिन मिले हैं जीवन को सुधारने के लिए। और मैं बताऊं आपको, मेरे पास जितने लोग आए सब ने एक ही बात बोली, महाराज जी आनंद आ गया। अब जिसको भगवान के चरणों में अब नहीं आएगा, सो अब कहीं नहीं आ पाएगा भैया। है हमने भैया, अपन तो बोलूं कि रहने दो, आपने छेड़ा तो जय कुमारी सुन लो। ऐसा है, हम उन लोगों में से भूखे मर जाएं, सड़े तेल के समोसे ना खाएं। अपन को चाहिए प्योर शुद्ध घी। पंडित जी हम बहुत विवेक से काम करते हैं, और हम चॉइस पर डिपेंड करते हैं। कम लोग हो जीवन में अच्छे हों, है ना। और एक बात बोलूं, 100 हाथी पालने की अपेक्षा एक शेर पालना श्रेष्ठ है। और एक शेर रखो तो 100 हाथी भाग जाएं, और 100 हाथी पाल लो और वो दहाड़े शेर सब भागे, तुम अकेले खड़े रहो। फिर कम लोग हों जीवन में, लेकिन सही लोग हों। ये हमारा पैटर्न है, उसूल है, और हम इस पे ही चलते हैं। जो आवास व्यवस्था कौन संभाल रहा है? लोकेश। कहाँ है लोकेश? सुनो लोकेश, जब से हम आए हर दिन फोन आता कि नहीं, भैया महाराज जी भैया हम आ रहे हैं, भैया हम आ रहे हैं। भैया हमारे पास चुनिंदा लोग आते हैं, अपन चुनिंदा लोगों को लेते हैं। क्यों? क्योंकि हीरा किसी को भी दे दो तो क्या मतलब, क्या मतलब। इसलिए सुनो जय कुमार जी, अपनी बहुत अच्छी चॉइस है। हम भले ही कपड़े रिपीट कर लें, लेकिन ऐसे मैचिंग की नहीं पहनते कि नीली साड़ी और हरा पल्ला और काला पेटीकोट। समझ गए? ये पसंद नहीं अपन को। खाना भी खाओ सो व्यवस्थित। पंडित जी हम बहुत फूडी थे पहले, खाने के शौकीन थे। हमको अगर व्यवस्थित चीज मिलती है तो हम लेते चौके में, तो हम पानी पी के आते हैं। गुस्सा नहीं, व्यवस्थित रहो सो अच्छा रहता है, स्वस्थ रहते हैं। संग की वृद्धि भी हो तो व्यवस्थित हो, ऐसे भाजी मूरी जैसे नहीं भरना कि आओ आन दो 25 हो गए 30 हो गए, नहीं भैया। एक मछली क्या, अरे एक गंदी मछली भी रख दो, तालाब साफ भी होता है। सुनो ध्यान से,
एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। काली मछली आती है, उसको सूकर मछली कहते हैं, वो भी रखते हैं एक्वेरियम में। क्यों? वो सारी मछली कछुओं का मल खाती है। समझ गए? तो एक मछली तालाब को साफ भी कर देती है और एक मछली तालाब को गंदा भी कर देती है। अच्छे लोगों, व्यवस्थित हों, 4 भाई हैं, प्रीति से रह रहे हैं, एक कलिहारिन आ गई सब घर खा जाएगी। इसलिए पंडित जी हम लोग सब एक से रहते हैं, कोई नहीं बोल सकता। एक तो हमसे पूछ रही थी आप लोग सब भाई भाई हो, अब हमें लग रहा है ये ना बोले कि आपके पिताजी भी आ गए। हमने कहा नहीं भैया ठीक है। बोले आप तीनों भाई भाई, हमने कहा एक ही पिताजी के हैं। झूठ तो बोला नहीं हमने, पिता गुरु जी हमारे एक ही हैं, एक ही गुरु जी के हैं। संकलेशता रहित, इसलिए संकलेशता रहित। आप लोगों को प्रवचन में आनंद आया कृष्णलेशिया के? हाँ, अभी तो चलेगा, अब कब तक चलेगा पता नहीं। अब ब्लैक ओरा से अपन ब्लू ओरा की ओर चलेंगे, धीरे धीरे प्योरिटी पर आएंगे। संकलेशता नहीं करना। जब कुछ नहीं हुआ तब तुम भी वही थे, हम भी वही थे। आज सब कुछ है, तुम भी वही हो, हम भी वही हैं। एक दिन होगा सिर्फ अपन 2 दिखेंगे, फिर भी हम भी वही रहेंगे, तुम भी वही रहना। बिट्टू धीरज रखना, समय लगता है भाई। ऐसा थोड़ा ना कि 7 बजे 5 बजे सूरज होगा और वो पतंग थोड़ा ना कि ऐसे खींच लो ऊपर ले जाओ। धीरे धीरे उगता है, समय लगता है, लेकिन जब सूर्य तपन दिखाता है सब उतार देता है। देखा नहीं इंदौर का पंचमेला? वो आदमी बहुत देर बाद सामने आया, लेकिन वो ऐसा आया, अब उसी का नाम बचा है। पंच कल्याण की परिभाषा, जाओ सुमति धाम। अब तुम कितनी कर लो, लोग बोले कॉपी है। युवराज अब तुम्हें कराना है इससे बड़ा, तो तुमको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। अब क्या करना है तुम्हें सोचना पड़ेगा। एक यहाँ राजस्थान में एक क्षेत्र है, बताएंगे तुम एक बार देख के जरूर आना। क्या एक व्यक्ति अकेले ने पूरा क्षेत्र, पूरा मंदिर, पूरी धर्मशाला बनाई और ऐसा लगता है कि अपन वहां कहीं आ गए हों। उसने पैसा खर्च किया, संकलेशता से नहीं किया। यहाँ बोई लगती ना पंडित जी, कहीं 2000 5000 25,000, अरे क्या बोल रहा, टाइम पास कर रहे हो। गद्दी पर कौन बैठा है? देशना ज्यादा कीमती है। लो दो फ्री हो। अब तुम रोजा बोलते 22, फिर एक बोलते 23, तुम बोलते 24, 25। अब महाराज बैठे, चलो भैया माला फेरो भैया, ऑक्शन हो रहा है अपना। अरे एक बार बोलो फ्री हो। बड़े व्यक्ति बार बार नहीं बोलते, एक बार ऐसी बोली बोलिए, कोई ना बोले चुप। ऐसी बैठक बैठिए, कोई ना बोले, समझ गए? संकलेशता नहीं कर। हनी बहुत सारी चीजें पास में आके लौट गई तुम्हारे। बिल्कुल संकलेशता नहीं करना। अभी तुम उस प्लेटफॉर्म पर हो कि अभी लोग 10-20 साल मेहनत करें तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, सो टेंशन क्यों ले रहे? बोलो हाँ कि ना। अरे प्रॉफिट में लॉस हो रहा है तो उसकी भी टेंशन मत लो। ये अनुज ने एक प्लॉट बेचा, कहाँ है पापा इनके? कुबेर महाराज। अभी अनुज ने, अरे मतलब हुआ नहीं, तुम लोग सब चढ़ बैठो। अनुज ने एक प्लॉट बेचा, 11 लाख का लिया उसने, 22 का बेचा। 3 दिन बाद एक ने 44 का बेच दिया, और उसके 3 दिन बाद एक ने 66 का बेच दिया। अब अनुज सोच रहे अपने तो 55 का नुकसान हो गया भाई। तुम्हारा नहीं हुआ नुकसान, तुमने तो 5 का लिया था, 11 हो गए, सुकून से बैठो। प्रॉफिट में भी लॉस हो तो संकलेशता नहीं करना, चेहरा खुश रखना। कहाँ है महावीर? बैठे क्या? कहाँ? खुश रखना चेहरा। हर समय हर परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं रहेगी। जो जैसा है उसका आनंद लूटो। घर जाके रोटी चुपचाप खाते ना। माना कि हमने बोल दिया धनिया पत्ती का त्याग, और सब में धनिया पत्ती डली है आपके घर में, फिर क्या करोगे? चुपचाप टमाटर बनाना, रोटी खा के आ जाना। संकलेशता नहीं करना। आज ही महाराज को कहना था और आज ही हमने पागलों जैसे हाथ उठा दिया, हो कर दे रहे, अब खाओ भैया, लाओ दो। शांति से खुश होके खाना। त्याग भी होगा, तपस्या भी होगी, पुण्य भी मिलेगा। संकलेशता करने वाले की कृष्णलेशिया। 2 बातें और, असंतोष। जो सेटिस्फाइड नहीं होते उनकी संकलेशता रहेगी और उनकी फिर बनेगी कृष्णलेशिया। पंडित जी सेटिस्फाइड रहो। माना कि श्रीपाल जी सौदर में अपने सारे पात्र बने और पंडाल खाली होता, 25 लोग विधान में बैठते, तो भी कोई बात नहीं। भगवान की आराधना हमें भीड़ में थोड़ा ना करना है, भगवान की आराधना हमें करना है। भीड़ में भगवान की भक्ति नहीं होती, भगवान की भक्ति में भीड़ होती है।
असंतोष भाव रखेगा तो क्या होगा? कृष्णलेशिया। लाला जी सुन रहे हैं ना? असंतोष भाव नहीं रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। अब भाई जो तुम्हारे भाग में था तो मिल गया, अब तुम झेलो। दिन में 6 बार रूठे और 6 बार मनाओ, तुम्हारी समस्या। युवराज और हम लोग तो फ्री। फिर भी सुनो, असंतोष भाव कोई लाए, कोई रूठ जाए, सो एक लाइन नोट कर लो, इसमें से काट लेना कि अब तुम रूठे सो रूठे ही रहना, हम मनाना भूल चुके हैं। क्या करना? क्या करना? अब तुम रूठे सो, अब आपको ये आप सोच रहे हो कि महाराज जी को कैसे पता? क्यों? मिलना बताएंगे। असंतोष भाव मत रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो लोग संतोष नहीं रखते वो पापों में चले जाते हैं। संतुष्टि रखो पंडित जी, संतुष्टि रखो, जो जैसा मिल गया उसमें आनंद लो। शादी हो गई आपकी, बस संतोष रहो, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहो। एक व्यक्ति आया, हमारे घर के पास में रहता था, बिट्टू। अब वो एक तो स्पीकर कलर का तो वो आदमी, अब वो शादी नहीं करे, माता पिता की वो अपने 17वीं संतान। कौन सी? अब समझ लो मां कितनी दमदार रही होगी। पिताजी उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कितने लोगों को आजाद कराया। सुनो, और इस रंग का तो स्पीकर के रंग का तो वो आदमी, और वो शादी ना करे, 35 साल का हो गया। सुनो क्या बोले, अपन को तो भैया सुंदर चाहिए, हेमा मालिनी जैसी। असंतोष भाव, सुनते जाना पूरी अभी तुम। अपन को तो चाहिए हेमा मालिनी जैसी। उसके पिताजी आए विवेकी व्यक्ति के पास, बोले भैया तुम समझाओ। वो गया वापस, बोले क्या भाई शादी नहीं करना क्या? अरे नहीं यार जिया जी, अपन को तो चाहिए, जी तुमसे बोले तो ध्यान रखना। बोले जीजा जी अपन को तो चाहिए हेमा मालिनी जैसी। तो बोला बेटा तू अब ब्रह्मचर्य व्रत ले ले, उसकी तो हो गई। बोले मतलब? बोले अब तू गांव में महाराज है, तू चल व्रत ले ले, तू असंतुष्ट है, जिंदगी भर तू कृष्णलेशिया में रहेगा, द्रव्य की भी भाव की भी। फिर उसको समझ में आ गया, उसने 15 दिन बाद शादी कर ली शांति से कि भैया चुपचाप जो मिल रही रोटी दाल खा लो जिसमें सार है, ज्यादा ग्रेवी के चक्कर में रहे तो जली मिलेगी। संतुष्ट रहना सीखो, असंतोष रहेगा तो कृष्णलेशिया। संतुष्ट रहो, जो मिल गया उसमें आनंद लो। पंडित जी हम कभी अपेक्षा करते ही नहीं कि प्रवचन में तब जाएंगे जब भीड़ आएगी। हम कहने वाले, वो माइक तो लगाने वाला है ना, बस वो सुनने वाला। ज्यादा कुछ हो, में पाटा पीछे कर लेंगे, 2 महाराज आगे कर लेंगे, खत्म काम। धर्मोपदेश करना, इसमें क्या विकल्प? इसमें क्या विकल्प? असंतोष भाव। और अंतिम है, जो व्यक्ति हिंसा में लीन रहता है उसकी कृष्णलेशिया। हिंसा में कभी लीन मत रहना। न ऐसा व्यापार करना, लोकेश सबसे कह देना, व्यापार वो करना जिसमें हिंसा कम हो, साक्षात 2 इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा ना हो। जैनी वो व्यापार नहीं करता। जैनी कभी माचिस नहीं बेचता, जैनी कभी औजार नहीं बेचता। रख तो सकता है अपनी रक्षा के लिए, बेचेगा नहीं। रख सकता है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन भैया चलाना नहीं देख के। नहीं तुम लोग बुंदेलखंडी हो, थोड़ी बहुत चढ़ी सुनने का, कहाँ है ठक, फिर बाद में हमारे पास तुम बाहुबली से फोन लगा, संभाल लो। ऐसा नहीं करना भैया। पंडित जी देखो, जितने टेढ़े खील होते हैं ना उतने कीमती होते हैं, क्योंकि पुराने होते हैं। हमारे पास जितने सब टेढ़े मेढ़े हैं, हम उनको सीधा करते हैं, फिर सीधा करने के बाद मालूम चलता है कि धो, तो मालूम चला वो लोहे की नहीं सोने की थी। समझ गए? एक पत्थर, राम मंदिर बन रहा था, एक पत्थर वहां किनारे पड़ा था। अब जिन जिन के ऊपर लग जाए सो लग जाए। सुनना ध्यान से अनुज, राम मंदिर बन रहा था, एक पत्थर किनारे पड़ा था, उसकी सबने उपेक्षा कर दी थी, मंदिर में कहीं नहीं लगा। एक कारीगर किनारे बैठा था, उसने वो पत्थर उठाया और उसने जो राम की कल्पना की थी अपने परिणामों में, वो उसने उस मूर्ति में उकेर दी। वो लोग तो पागल हो गए, बोले भैया ये पत्थर कहाँ से आया, ये मूर्ति कहाँ से बनी? अरे जिनने उपेक्षा कर दी थी कर दी, कारीगर को पता है कि कौन से पत्थर में मूर्ति है। सारे पत्थर लगे मंदिर की दीवार में, नींव में, शिखर में, और एक पत्थर जिसकी किसी ने कोई पूछने की थी, वो बना भगवान की मूर्त। कारीगर के हाथ में आ गया। किसके हाथ में आ गया?
देखो ऐसा है पंडित जी, कल ही हमारे वहां आहार हुए थे, आज फिर हो गए। पूछो क्यों? केवल इस बात पर पंडित जी ने पड़कान किया, मैं पंडित जी को छोड़ के तो नहीं जा सकता, जहां ले जाए सो ले जाए। हमने कहा नहीं, विद्वान है, विद्वान और त्यागी वृत्ति, इनकी सबसे पहले कीमत करना चाहिए। सारे भक्त बाद में, सारी समाज बाद में। विद्वान और त्यागी वृत्ति, कोई प्रतिमाधारी है, सबसे पहले उसका ध्यान साधुओं को देना चाहिए। अंतिम हिंसक जो व्यक्ति है उसकी कौन सी लेस्या होती है? माँ जब जब आप में वो चीटी मार पाउडर, लक्ष्मण रेखा जलाओ मतलब हिंसक कृष्ण लेस्या, जब भी कछुआ छाप ऑल आउट लगाओ हिंसक कृष्ण लेस्या। अब वो चाहे पहले गुण स्थान वाले हो या छठवें गुण स्थान वाले, वो हिंसक ही है। द्रव्य गुण स्थान रहेगा, भाव से नहीं रहेगा। हिंसक उपकरणों का प्रयोग करो या कराओ, आपकी कृष्ण लेस्या रहेगी। आ गई बात समझ में? ये कृष्ण लेस्या से बचना 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक के प्रवचन दिन में जीवन में 10 बार जरूर सुनना। जो विशुद्धि बनेगी वही तुम्हारी समाधि कराएगी। और ये विधान, चाहे संगीतकार हो, अपने पुजारी हों, कहाँ है जिन्नू और उनकी टीम, सभी ने पूरी, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, इन सभी ने पंडित जी बहुत ही तत्परता से आप लोगों की व्यवस्था की। आप तो बैठे थे, सुबह से उठ करके द्रव्य धोना, शोधन करना कितना कठिन है। लेकिन सुनो, अगर विशुद्धि से आप लोगों ने की है, 1/6 पुण्य आपको भी मिलेगा। तो कहीं जिन्नू तुमने केसर की डब्बी रख ली, सो गए तुम, समझ ली? चलो बैठो। पंडित जी की बात करें तो पंडित जी का क्या कहना? पंडित जी तो बस गुगुम गुगुम है। तुम बड़े ज्ञानी और हम बने बड़े ज्ञानी। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता थी, उन्होंने बताया आपको? नहीं बताया, हमको बता दिया कि प्रतिकूल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि स्वास्थ्य प्रतिकूल है, सो मस्ट गो ऑन। कल पंडित जी का स्वास्थ्य सबसे खराब था, और कल ही पंडित जी ने सबसे ज्यादा अर्घ चढ़ाए, और शाम का भी आपकी भक्तांबर की आरती। बस पंडित जी यही तो खेल है, जीवन का यही तो खेल है। जब सब खिलाड़ी फेल हो जाएं तब अपन सामने खड़े रहें, तब तो खेल है। ये बहुत सारे भक्त अभी इस 2024 में जुड़े हैं, कुछ 2030 में जुड़ेंगे, कुछ 2040 में जुड़ेंगे, कोई कितनी जुड़ जाए। बस मेरा सबसे भक्तों से, शिष्यों से एक बात कहनी है, और वही बात पंडित जी से कहनी है। जब मन में आए ना कि गुरु जी से हमसे पहले तो बहुत जुड़ चुके हैं। हाँ, तुम तो अभी आए 22 में, ये तो 2008-9 के हैं तुम्हारे सामने बैठे भैया। हम जो भी डायरी लिखते पंडित जी, स्टॉक ही नहीं क्या है, पुण्यात्मा है। मुझसे पहले गुरु से कितने जुड़े हैं, इससे मुझे क्या? मुझसे पहले गुरु से कितने जुड़े हैं, इससे मुझे क्या? मेरे बाद उनको किसी की जरूरत ना पड़े। बस यही आपकी हमारी जोड़ी है, बस और कुछ नहीं। युवराज अतिशय सुन लिया बेटा, रियान सुन रहे हो ना? जब तुम कभी आओगे, पिताजी आ गए तुमको लेने, कपड़े देने आए हैं, ठीक है। सुनो, जब तुम कभी यहां पर ऐसे आओगे और युवराज भैया से बोलोगे भैया आज मैं बोली लूंगा, तब तुम मुझसे बोलना गुरुदेव सबके दिन एक से। आप सभी ये विधान, भगवान की देशना सब आनंद से हुआ। ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, क्योंकि समाज में तभी एकता बनती है। कोई हमसे कह रहा था कि महाराज जी यहाँ पर कोटा में सिस्टम है बघेरवाल समाज, खंडेलवाल, अग्रवाल। हमने कहा भैया ये सब तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए सब भगवान आत्मा है। हमें तो पता ही नहीं कि कौन सा गोत्र होता है। फिर अध्यक्ष में लिखा देखा हमने धनोपिया, क्या नाम है सोचने आपको, धनोत्या। फिर हमें मालूम चला कि चाची बघेरवाल कहलाते हैं। हमें पता ही नहीं, क्यों? हम इन सब चीजों में पढ़ते नहीं। बघेरवाल, खंडेलवाल, अग्रवाल, परवार, गोला पूरब, गोला लारे, गोल सिंगाड़े, अरे होते हैं, आप घबराओ नहीं। 84 गोत्र हैं, लबेचू, खरौआ। अब ये भेद वो करे जो साधु ना हो। साधु सबको एक देखते हैं। साधु होते हैं वायु की तरह, सबको एक सा ही वायु देते हैं। अब तुम्हारी खिड़की बंद है अगर दिल की, तो भैया आई एम सॉरी। अब तुम्हारे घर की खिड़की बंद है तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो वायु भेजी है। आप सभी
कृष्ण लेस्या से दूर हट करके शुभ लेस्या की ओर आए। बाकी विधान सानंद हुआ। हमारे गर्मी की पहली वाचना राजस्थान की, वो भी सानंद चल रही है, नहीं खत्म नहीं, तुम घबराओ नहीं। अब तो बात यह है कि कितने लोगों को समझ में आई है 8-9 दिन। अब यहां से लोग जाएंगे, अभी तो सोएंगे खा करके, इसके बाद बोले भैया अब देखो महाराज जी ने 9 दिन सुन लिया है, अब कल की छुट्टी। कितने लोग कल नहीं आएंगे? और फिर देखो हाथ नहीं उठाए मतलब आओगे नहीं आओगे? लो भैया तो स्पष्टवादी, इतना भी नहीं हो यार कम से कम। हाँ बच्चे बाहर के हैं तो ऑनलाइन सुन लेना, बाहर कुंडलपुर जा रहे हैं, हाँ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, उनकी छूट। लेकिन देशना का प्रभाव जीवन में पड़ता है। किसी प्रकार भैया विधान समाप्त हो रहा है, वाचना चल रही है, आप सभी सानंद विधान करें और आचार्य श्री का आशीर्वाद, आचार्य श्री का आशीर्वाद। विधान के पहले दिन भी आ गया था, अब निष्ठापन हो गया है, अब अपन समापन में भी आशीर्वाद गुरु जी का मंगवा लेंगे। और जिन जिन लोगों ने मुख्य पात्रता ली है उनका अपना सौभाग्य था, जो लोग रह गए अब वो आगे विचार करें। विनोद जी सस्ते में बन गए, लेकिन जितने का गेट है ना, देखो उपसंहार तो वैसे ही होता है ना जहां से बात चालू होती है। अच्छा जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में था, चूक गए, ऐसा लगा किसी को कि यार अपन कोई पात्र बन जाना तो अपन चूक गए, कोई बात नहीं, जब अगली बार कभी विधान हो तब सबसे पहले आगे बढ़ के आना। जिन्होंने मुख्य पात्रता प्राप्त करी वो भी अपने आप में पुण्यात्मा है, और किसी ने अगर किसी कारण से नहीं भी करी तो संक्लेशता नहीं करना। भगवान की भक्ति धन से नहीं होती, भगवान की भक्ति मन से होती है। क्योंकि अगर धन से होती तो सिर्फ राजा महाराजा ही मोक्ष जाते। क्यों युवराज? ये हनी के एक मित्र वो कह रहे हैं कि मंदिर में जो चैरिटी करे सब बड़ा आदमी, वही धर्मात्मा। सब उनसे पूछो उनने कितने दिए, और वो कह रहे कि हम बड़े महाराज। हाँ हाँ नहीं गुरुजी तो तुम्हारे हम ही हैं। सुनो बेटा, धन से कुछ नहीं होता, धर्म से होता है। और क्या पता ऊपर बैठे वाले की विशुद्धि जाती हो कि नीचे वाले की। पंडित जी बड़े बड़े राजा महाराजा समोसरण में आते हैं, देश न सुन के चले जाते हैं, और जो सामान्य तिर्यंश था 5वां गुण स्थान बनाया, स्वर्ग गए, एक भवतारी मोक्ष। राजा महाराजा वहीं धरे रह गए। पैसे से धर्म को मत तोलना, व्यक्ति की विशुद्धि से तोलना। एक माँ कहाँ से आई बाहर से, बोले महाराज जी हमारी ट्रेन है 12 बजे शायद, चले गए। बोले हम वो बात करना, हमने कहा स्टेज पे आ जाओ। बोले वहाँ तो भगा देते, स्टेज में कोई चढ़ने देता ही नहीं है। मैंने कहा भैया आदित्य सागर जी का स्टेज, यहाँ किसी को मना नहीं करते। हाँ अपनी मर्यादा रखो, अब प्रवचन में मत आ जाना बीच में जिन्नू जैसे। प्रवचन के बीच में नहीं, बाकी तो तुम जब चाहो सो आ जाओ। उसको भी लग रहा था हम भी आ जाएं लाइव, अच्छा है आ जाओ, तुम भी आ जाओगे। ये जो पुजारी है ना, ये कई पंचकणा करा चुके। हम जब ब्रह्मचारी थे तब से सेवा दे रहे, बहुत अच्छे आदमी हैं, नाम जैसा है वैसा बन नहीं रहे बस। पंडित जी और ये सगे दोस्त हैं भैया। बैठ जाओ, आ गई तुम्हारी फोटो। आप सभी विशुद्धि के साथ ये विधान हो गया अच्छे से। ऐसे ही समाज एक छत्र पर रहे, न कोई जाति का भेद हो, न छोटे बड़े का भेद हो, तब ये विधान करना सार्थक है। आप सभी आनंद के साथ विधान संपन्न हुआ। ऐसे ही अनुष्ठान बार बार करते रहना, क्योंकि अनुष्ठान से ही आत्मानुष्ठान की प्राप्ति होगी।